अगर बिलाल सईद गाने गाता है, तला अंजुम रैप करता है, उसको राय रास पे लाने की जिम्मेदारी मेरे भाई साथ की नहीं है। वो एक बहुत बड़ा फितना है हमारे माशरे के लिए। हमें जो बताया जाता है ना, इस्लाम जो है वो बिल्कुल नरमी है और बाकी उसमें निबड़ना नहीं है। अगर ये चीज़ ना हो ना तो बिल्कुल इस्लाम जो है ना वो एक कमज़ोर ढांचा बन जाए। मुझे सिर्फ क्योंकि आप अल्लाह वाले हैं तो मेरी जो डेफिनेशन है ना वो अल्लाह वालों से ना नरमी, बुजुर्गी, हाँ जी, जी जी प्यार करने वाले। क्योंकि मेरे नबी को जो मैं समझ पाया हूँ 99% मेरे नबी की ज़ात में प्यार है, जी शफकत है। 1% जो जहाद किया गया या जो सख्ती की गई वो मेरे नबी ने इस वजह से की ताकि सख्ती वाला एंगल भी समझा दिया जाए। पर उन्होंने तो हमेशा उन लोगों को भी माफ़ किया कि जिन्होंने उन पर जुल्म किया। उस खातून ने जिसने उनके ऊपर नाउज़बिल्ला कूड़ा जो है ना फेंका, उस पर भी उन्होंने शफकत फरमाई। और उन्होंने ज़्यादातर लोगों को इस्लाम के अंदर, ज़्यादातर क्या तमाम तर लोगों को इस्लाम के अंदर जो है वो तलवार के जोर पे नहीं लेकर आए, बिल्कुल। वो लाए शफकत के बाजू के ऊपर, और उसकी वजह से इंस्पायर करके जो है वो लेकर आए। अगर बिलाल सईद गाने गाता है, तला अंजुम रैप करता है, उसको राय रास पे लाने की जिम्मेदारी मेरे भाई साथ की नहीं है। अगर हम उसको उस तरीके से क्रिटिसाइज, जिस तरीके से आपने उनको आड़े हाथ लिया, जी और जी मैं देख रहा हूँ तो आपने काफी क्योंकि दीन से आप जिस चीज से प्यार होता है ना, तो फिर उसके ओपोनेंट इंसान को आप इरेशनल होके, जज्बाती होके हैंडल करते हैं। और आपने वो वीडियो उनके ऊपर बनाई और उनके ऊपर काफी लान तान की। मुझे इस पे एतराज नहीं है कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा सिर्फ सवाल ये है, क्या बिलाल सईद को अगर प्यार से गले लगाया जाए तो क्या उसको राय रास पे लाया नहीं जा सकता? क्या जी जी वो अल्लाह के कलाम पढ़ने वाला उसको प्यार से, उस तक भी तो हमने अल्लाह का मैसेज पहुंचाना है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब इसके अंदर जो आपने बात की ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो शफकत फरमाते थे। अब इसके अंदर भी डिपेंड करता है सिचुएशंस क्या थी। अगर सिचुएशन ऐसी थी जिसके अंदर शफकत रिक्वायर्ड थी तो उसके अंदर शफकत फरमाते थे। अगर सिचुएशन कुछ बहुत ज़्यादा सख्त है जिसके अंदर कोई बंदा जो है वो बाकायदा मुस्लिम माशरे को तबाह कर रहा है। अब फॉर एग्जांपल यहूदियों ने मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफकत फरमाई मदीना के अंदर, लेकिन जब वो हद से ज़्यादा बढ़े तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे के पूरे मदीना को मोबलाइज कर दिया और यहूदियों को 400 यहूदी कत्ल कर दिया जब उन्होंने बगावत की थी। अब यहाँ पर हमें जो बताया जाता है ना, इस्लाम जो है वो बिल्कुल नरमी है और बाकी उसमें निबड़ना नहीं है। अगर ये चीज़ ना हो ना तो बिल्कुल इस्लाम जो है ना वो एक कमज़ोर ढांचा बन जाए। अब इसमें जो आपने बात की बिलाल सईद वाली, अब इसके अंदर जो मेरा नज़रिया है वो ये है कि कुछ एक बंदा जो है, अगर उसका नज़रिया, अगर बिलाल सईद गाने गाता है, मुझे उससे कोई मसला नहीं है, मैं उसे साइड पे समझाऊंगा, ठीक है। अगर एक बंदा जो है ना वो खुद गुमराह है लेकिन पूरे के पूरे मैसेज को गुमराह कर रहा है, ठीक है, एक बंदा जो खुद गुमराह है लेकिन पूरे के पूरे मैसेज को गुमराह कर रहा है, तो उसको पब्लिकली क्रिटिसाइज करना ये हमारा पहला फ़र्ज़ है। बाकायदा जो इस्लाम के अंदर, इसके अंदर स्कॉलर्स ने इसको मेंशन किया है। अगर एक बंदा खुद गुनाह करता है ना, शराब घर में पी रहा है, तो उस पर हम बिल्कुल उसकी प्राइवेसी को ब्रीच नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अगर वो माशरे में निकल के कह रहा है ना, लोगों को कह रहा है शराब पियो, या ऐसे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर वो एक ऐसी औरत को नचा रहा है सबके सामने लाकर, और जो कि जहाँ पे ये अलाउड भी नहीं है, ठीक है, और बाकायदा एक बहुत ज़्यादा अखलाकी तौर पर गलत चीज़ है। एक ऐसी औरत जो बिल्कुल, ठीक है, उसको हमारी यूथ के सामने नचा रहा है। जैसे हम शुरू से बात कर रहे हैं यूथ की, तो जब ये यूथ देखेगी तो ऑब्वियसली राइज तो नहीं होगा, डाउनफॉल होगा और यूथ का। सो आप ये तो कहना जो ये चाह बंदा, रहे हैं कि वो बुराई जो चार दीवारी में हो रही है तो उसके ऊपर शफकत की जा सकती जी है, जी उसको समझाया जा सकता है। पर अगर एक बुराई है, एक तो आप बुराई करने वाले होते हैं, दूसरे आप बुराई को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं। सो आपका इख्तलाफ उन लोगों से है कि जो बुराई को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो सूद लेने वाला इंसान है, आपके तज़िये में सूद लेने वाले इंसान को समझाया जा सकता है कि सूद जो है वो क्या चीज़ है। अब एक इंसान है कि ऑन पर्पस कैंपेन चला रहा है और वो ये कह रहा है कि यार वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर तो गुड्स आपस में बार्टर किया जाता था, तो उसमें सूद था। मजबूरी के तहत अगर आप नहीं दे रहे, इन्वेस्टमेंट के तौर पे दे रहे हैं, उसको आसान करने की कोशिश कर रहा है। और सूद को ये बता रहा है कि सूद उस तरीके से नहीं है, क्योंकि एक स्कॉलर्स हैं ऐसे चैंपियंस वो हैं कि जो नशे को भी कहते हैं कि नशा जो है ना वो आलिम बने में घूमते हैं। अच्छा, सही है, वो ये कहते हैं जी, आपके साथ भी आए थे जी सर, वो मतलब उन्होंने किसी को नहीं बख्शा। वो मतलब उन्होंने वोडका को भी जो है ना वो कहा कि मतलब मैं समझ से बाहर हूँ कि वो अल्कोहल है और ये शराब है, क्योंकि ये तो फिर उनके साथ बैठेंगे तो समझने की कोशिश करेंगे। पर आप ये आपका उन लोगों के साथ इख्तलाफ है। एक तो बंदा है कि जो कि अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है और अपने घर की हद तक कंज्यूम कर रहा है, उसको समझा रहा है प्यार से जा सकता है।
सो आप ये कह रहे हैं, पर एक इंसान जो कि उसको कह रहा है कि अल्कोहल जो है वो तब तक जायज है जब तक आप रिश्तों की तमीज ना भूलें, और अगर तो इस तरह तो आप खमीर भी इस्तेमाल करते हैं, चाहे लस्सी पी रहे हैं चाहे खमीर रोटी खा रहे हैं, तो गुनूदगी तो वो भी आपको देता है, पर रिश्तों की तमीज रहनी चाहिए। ये आपका बुनियादी इख्तिलाफ है। इसके अंदर ये चीज है कि यही चीज ना कि अगर एक बंदा अगर अभी शुरू कर रहा है या उसको नहीं इसका इल्म और वो लोगों को कर रहा है, अभी हम उसे प्राइवेट में जाके समझा सकते हैं, लेकिन एक ऐसा बंदा जिसने ऑलरेडी अफेक्टेड कर दिया हमारी नस्ल को, सही है, जिसने ऑलरेडी बहुत बड़े पैमाने पर अफेक्ट कर रहा है, तो उसको पब्लिकली क्रिटिसाइज करना ये एक मुसलमान का काम होना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा फितना है हमारे माशरे के लिए। अगर उसे हम प्राइवेट में जाकर समझाते रहें, ठीक है, जो कि वो भी करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पब्लिकली करना, उस तक वीडियो तो नहीं पहुंच रही, बुलाल सही तक वीडियो नहीं पहुंच रही ना, मैं उसको करने के लिए उसको नहीं आप यकीन करें कि जब ऐसी क्रिटिसिज्म होती है वीडियो फौरन पहुंच, चले वीडियो अगर पहुंच भी जाती है, पहुंचाने वाले पहुंचा देते हैं, लेकिन ये वीडियो जो थी ना ये आम पब्लिक के लिए थी, वो पैगाम आम पब्लिक के लिए था कि आप किधर जा रहे हैं और किनको हमने रोल मॉडल बनाया हुआ है, वो उनके लिए नहीं थी। उनको अगर समझाना है वो तो प्राइवेट में समझाएंगे, लेकिन वही बात कि अगर एक बंदा बड़े पैमाने पर काम खराब कर रहा है तो उसको रोकने वाला कोई ना कोई होना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लिप। अगर आपको इस तरह के क्लिप और आप देखना चाहते हैं तो प्लेटफॉर्म को सपोर्ट जरूर करें।